झामुमो और भाजपा आमने सामने। शिवराज बोले डर गए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम ने दिया ये जवाब। नमस्कार, मैं नेहा सिंह, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नेताओं से अपनी पार्टी संभल नहीं रही है और दूसरे दलों को परेशान कर रहे हैं। शिवराज ने जवाब देते हुए कहा कि डर गए हैं। झारखंड विधानसभा से पहले राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष झामुमो और विपक्षी पार्टी भाजपा दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन आमने सामने आ गए। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार युवा आक्रोश रैली से डर चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। ये अन्याय की अति व जुल्म की पराकाष्ठा है। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसा कर सकता है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन से ना तो झारखंड संभल रहा है और ना ही पार्टी। भाजपा कार्यकर्ताओं को गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। झारखंड की जनता को अहिंसात्मक तरीके से न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। हेमंत सोरेन सरकार आंदोलन को कुचल नहीं सकती। वही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नेताओं से अपनी पार्टी संभल नहीं रही और दूसरे दलों को परेशान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन के इशारे पर अलोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन रोकने की कोशिश करने वाले अधिकारी समझ ले कि जब लोकतंत्र का पालन करने वालों को इंदिरा गांधी नहीं रोक पाई तो हेमंत क्या रोकेंगे। अधिकारियों को समझना होगा कि ये 2 महीने की सरकार है। चौहान ने कहा कि डीजीपी, एसपी भाजपा को रोकने और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भले जेल में भेज दो, लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दुमका में मुफस्सिल थाना में रांची जा रही 2 बसों को जब्त कर लिया गया। जामताड़ा में 4 बसों को टाउन डीएसपी ने जब्त कर रांची जाने से रोका। बस मालिकों को रांची न जाने की हिदायत देकर धमकाया जा रहा है। जामताड़ा के फतेहपुर थाना में रांची जा रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा, मूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी। प्रेस वार्ता में मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। कि तुमने वादा किया था 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का। तुमने वादा किया था बेरोजगारों को 5000, ग्रेजुएट को 7000, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार को भत्ता देने का 5000 7000 रुपया। 12 शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा किया था। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया सहित कई को परमानेंट करने का वादा किया था। सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड को 50% आरक्षण देने का वादा किया था। महिलाओं को 2000 रुपया प्रतिमाह रसोई खर्च देने का वादा किया था। एक नहीं, सैकड़ों वादे। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता याद दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं कि हेमंत सोरेन लूट रोको और तुमने जो कहा था वो करो, अपना हक मांगने आ रहे हैं, तब हेमंत सोरेन सरकार, उनको शर्म आनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठकर लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आज जगह जगह से फोन आ रहे हैं। डीजीपी को आदेश दिए गए हैं, एसपी आदेश दे रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोको। जगह जगह हमारी बसें रोकी जा रही हैं। दुमका जिले में मुफस्सिल थाने में ये बसें और बसों के नंबर है। रांची मत ले जाना, बसें जब्त कर ली गई। जामताड़ा नगर बस स्टैंड 4 बस मनोज मंडल की बस है, टाउन डीएसपी ने जब्त कर ली। रांची जाने से मना किया। बस मालिकों को रांची ना जाने की हिदायतें दी जा रही है। जामताड़ा के फतेहपुर थाने में रांची के लिए बस में आ रहे थे जनता भाजपा कार्यकर्ता, बस से उतारकर बस पुलिस लेके चली गई। मित्रों, जगह जगह मैं रांची में देख रहा हूं कटीले तारों की बाड़ लगाने की तैयारी हो रही है। हमारी महिला कार्यकर्ताओं को जो आएंगी, बहनें आएंगी आंदोलन में भाग लेने,
उनको रोकने के लिए अगर कोई स्थान किया गया था कि वहाँ फ्रेश होंगे, वहाँ डराया धमकाया जा रहा है कि यहाँ कोई रुक नहीं सकता। यह अन्याय की अति है, ये जुल्म की पराकाष्ठा है। और मैं हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को कहना चाहता हूँ, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी हरकतें कर सकता है। डरा हुआ मुख्यमंत्री, उनको पता है कि अब उनकी विदाई करीब आ गई है। उनसे ना तो झारखंड संभल रहा है और ना पार्टी संभल रही है, और इसलिए वो अन्याय की अति और जुल्म की पराकाष्ठा कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा। हम झारखंड की जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हेमंत जी, ये आवाज कुचली नहीं जा सकती। याद रखना, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। और वो लोग जो सोरेन सरकार के इशारे पर जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीजीपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, नीचे के लोग हों, वो भी समझ लें केवल 2 महीने की ये सरकार है। अगर अलोकतांत्रिक ढंग से रोकने की कोशिश की तो हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं। अरे हमें तो इंदिरा जी नहीं रोक पाई, हेमंत कैसे रोकेंगे? और इसलिए वो अपनी हद में रहें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां होंगे वहीं संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नेताओं से अपनी पार्टी संभल नहीं रही है और दूसरे दलों को परेशान कर रहे हैं। दूसरे राज्य के नेताओं को झारखंड बुलाकर भाजपा पंचायत कर रही है, लेकिन राज्य की जनता के ताकत पर महागठबंधन की सरकार टिकी हुई है और सुचारू चलती रहेगी। महागठबंधन सरकार विकसित और खुशहाल झारखंड बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांवों को विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। आदि आबादी को सशक्त व स्वावलंबी बनाने के दिशा में राज्य सरकार ने कई तरह की योजनाएं संचालित की है। झारखंड मुख्यमंत्री माईमा सम्मान योजना उसी का एक हिस्सा है। आज 1000 रुपए दे रहे हैं, अगले 5 सालों के भीतर हर घर को 1-1 लाख रुपए देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को चियांकी हवाई अड्डा परिसर में आयोजित प्रमंडल स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रमंडल की 5.91 लाख लाभार्थियों को माईमा सम्मान योजना के तहत पहली किश्त की राशि जारी की। इनमें पलामू जिले की 2,78,521, लातेहार जिले की 1,17,605 और गढ़वा जिले की 2,19,320 लाभुकों को शामिल है। सीएम ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव देहात से चल रही है। जब गांव मजबूत होगा तब शहर भी मजबूत होगा और झारखंड सशक्त बनेगा। सीएम ने कहा कि बच्चे बच्चियों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है। सीएम ने अभिभावकों को पैट से आग्रह किया कि बच्चियों की शादी जल्द नहीं करे बल्कि उन्हें पढ़ने दे। सीएम हेमंत ने कहा, वर्ष 2019 में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। यह सरकार राज्य के मूलवासी, आदिवासी, शोषित, पीड़ित व दलित के हितों की रक्षा को लेकर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है। कोरोना के बादल छटने के बाद भाजपा सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र करती रही। जमीन दलाली व भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाकर भाजपा ने मुझे भी जेल में डाल दिया, लेकिन ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने असलियत उजागर की और आज आप लोगों के बीच हूँ। हेमंत ने कहा कि विपक्ष युवा आक्रोश रैली निकालने वाला है। युवाओं का भविष्य तो इन लोगों ने गत में डाल दिया। सार्वजनिक नियुक्ति रेलवे, बैंक, फोर्स, कोल इंडिया में होती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया है। अब नियुक्तियों का सारा बोझ राज्य सरकार पर डाल दिया है। फिर भी हमने हार नहीं मानी। हम हजारों नियुक्तियां दे रहे हैं। अभी सिपाही की भी बहाली होनी है। जो अंतिम चरण में है, उत्पाद सिपाही की भी नियुक्ति होनी है।
हमने स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाई तो ये लोग कोर्ट चले गए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।